होते हैं। प्यार प्रभु का पाने वाले फोटो में कोई होते हैं। प्रभु प्यार में खो गए हम, परवाने हो गए हम। प्रभु प्यार में खो गए हम, परवाने हो गए हम। ओम शांति। आज 4 अगस्त 2021। बाबा कहते मीठे बच्चे, याद में रहने से अच्छी दशा बैठती है। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा है, इसलिए तुम्हारी चढ़ती कला है। प्रश्न है, यदि योग पर पूरा अटेंशन नहीं है तो उसकी रिजल्ट क्या होती? निरंतर याद में रहने की युक्तियाँ क्या हैं? उत्तर है, अगर योग पर पूरा अटेंशन नहीं है तो चलते चलते माया की प्रवेशता हो जाती है, गिर पड़ते हैं। देह अभिमानी बन अनेक भूले करते रहते हैं। माया उल्टे कर्म कराती रहती है, पतित बना देती है। निरंतर याद में रहने के लिए मुख में मूलरा डाल दो, क्रोध नहीं करो। देह सहित सब कुछ भूल मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ, यह अभ्यास करो। योग बल से क्या क्या प्राप्तियां होती हैं, उन्हें स्मृति में रखो। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने अपने रूहानी बाप शिव बाबा की महिमा सुनी। जब पाप बढ़ते हैं अर्थात मनुष्य पापात्माएं बन जाते हैं, तब ही पतित पावन बाप आते हैं, आकर के पतितों को पावन बनाते। उस बेहद के बाप की ही महिमा है। उसको वृक्षपति भी कहा जाता। इस समय बेहद के बाप द्वारा बेहद की दशा बृहस्पति की तुम पर बैठी हुई है। खास और आम, ये 2 अक्षर होते हैं ना, इनका भी अर्थ यहाँ ही सिद्ध होता है। बृहस्पति की दशा से खास भारत जीवन मुक्त बन जाता, अर्थात अपना स्वराज्य पद पाते हैं। क्योंकि सच्चा बाप जो है, जिसको ट्रुथ कहते हैं, वह आकर के हमको नर से नारायण बनाते। बाकी जो हैं वे नंबरवार अपने अपने धर्म के सेक्शन में जाकर बैठेंगे और आएंगे भी नंबरवार। कलयुग अंत तक आते रहते हैं। हर एक आत्मा को अपने अपने धर्म में अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। राजाई में राजा से लेकर प्रजा तक सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। नाटक है भी राजा से लेकर प्रजा तक। तो बाबा कहते सबको अपना पार्ट बजाना होता। अब बच्चे ये जानते हैं हमारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा बैठी है। ऐसे नहीं एक ही दिन बैठती है, नहीं, तुम्हारी बृहस्पति की दशा चल रही है। अभी संगम युग पर बाबा कहते अभी तुम पर बृहस्पति की दशा है, तुम्हारी चढ़ती कला है।
जितना याद करेंगे उतना चढ़ती कला होगी। याद भूलने से माया के विघ्न आते हैं। याद से दशा अच्छी बैठती है। अच्छी रीति याद नहीं करेंगे तो जरूर गिरेंगे ही, फिर उनसे कुछ न कुछ भूले होंगे। बाबा ने समझाया है, ड्रामा अनुसार सब धर्म वाले जो भी हैं, एक दो के पिछाड़ी पार्ट बजाने के लिए आते हैं। बच्चे जानते हैं स्वर्ग की दशा अर्थात जीवन मुक्ति की दशा अब हमारे ऊपर बैठी है। ये ड्रामा का चक्र कैसे फिरता, इसको भी डिटेल में समझाना है। ये सृष्टि ड्रामा का चक्र खास भारत पर बना हुआ है। बाप भी भारत में ही आते हैं। गाया हुआ है, आश्चर्यवश सुनंती कथंती भागंती। चलते चलते माया की प्रवेशता होने के कारण फिर गिर जाते, पूरा अटेंशन नहीं देते हैं योग पर। फिर बाप आकर संजीवनी बूटी देते हैं, अर्थात सूर्जित करने वाली बूटी देते। तो बाबा कहते हनुमान भी तुम हो। बाप ने समझाया है, इस समय रावण को भगाने के लिए ये बूटी सुंगा देता हूँ। बाप तुमको सब सत्य बातें बताते हैं। सत्य है ही एक बाप जो आकर तुमको सत्य नारायण की कथा सुनाए, सत्य युग की स्थापना करते। इनको कहा ही जाता है ट्रुथ, सत्य बतलाने वाला। तुमको कहते हैं तुम शास्त्रों को मानते हो, बोलो हाँ, हम शास्त्रों को क्यों नहीं मानते। जानते हैं ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, ये तो हम जानते हैं, मानते हैं। ज्ञान और भक्ति दो चीज है। जब ज्ञान मिलता है फिर भक्ति की क्या दरकार। भक्ति माना उतरती कला, ज्ञान माना चढ़ती कला। इस समय भक्ति चल रही है। अभी हमको ज्ञान मिला है जिससे सद्गति होती। भक्तों की रक्षा करने वाला एक ही भगवान है। रक्षा दुश्मन से की जाती है ना। बाप कहते मैं आकर तुम्हारी रावण से रक्षा करता हूँ। देखते हो ना रावण से कैसे रक्षा होती। इस रावण पर जीत पानी है। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, इस रावण ने तुमको तमो प्रधान बनाया है। सत्युग को कहा जाता है सतो प्रधान, स्वर्ग। फिर कला कम होती जाती। अंत में जब बिल्कुल ही देह अभिमान में आ जाते हैं तो पतित बन जाते। नया मकान बनता है, मास के बाद अथवा 6 मास के बाद कुछ न कुछ कला कम हो जाती। हर वर्ष मकान को पोछी लगती, कला तो कम होती जाती है ना। पुरानी से फिर नई, ये शुरू से लेकर हर चीज का होता। पहले नई और फिर पुरानी। तो समझा जाता है कि ये मकान 100 वर्ष 150 वर्ष तक चलेगा। बाबा समझाते हैं सत्युग कहा जाता नई दुनिया से। फिर त्रेता 25% कम कहेंगे क्योंकि थोड़ा पुराना हो जाता। वह है चंद्रवंशी, उनकी निशानी है क्षत्रिय। क्योंकि नई दुनिया के लायक नहीं बने इसलिए कम पोजीशन हो गई। सब चाहते हैं कृष्णपुरी में जाएं। ऐसे थोड़े कभी कहते हैं कि रामपुरी में जाएं। सब कृष्णपुरी के लिए कहते, गाते भी हैं, चलो वृंदावन भजो राधे गोविंद। वृंदावन की बात है, अयोध्या के लिए नहीं कहेंगे ऐसे। श्री कृष्ण के ऊपर सबका ही बहुत प्यार रहता। कृष्ण को बहुत प्यार से याद करते हैं। कृष्ण को देखते हैं तो कहते कि इन जैसा
पति मिले, इन जैसा बच्चा मिले, इन जैसा भाई मिले। सेंसिबल बच्चे अथवा बच्चियां जो होते वे कृष्ण की मूर्ति सामने रखते हैं कि इन जैसा बच्चा मिले। कृष्ण के प्यार में बहुत रहते हैं ना, सब चाहते हैं कृष्णपुरी। अभी तो है कंसपुरी, रावण की पुरी। कृष्णपुरी का बहुत महत्व है। कृष्ण को सब याद करते। तब बाप कहते तुम इतना समय याद करते आए हो, अब कृष्णपुरी में जाने का पुरुषार्थ करो। इनके घराने में तो जाओ, सूर्यवंशी 8 घराने हैं, तो इतना पुरुषार्थ करो जो राजाई में आकर राजकुमार से झूलो। ये समझ की बात है ना। बाप कहते बच्चे जितना हो सके मन मना भव रहो। याद में रहने से बाबा कहते चढ़ती कला होती, तो बाबा कहते इसलिए याद में रहो। याद में ना रहने से गिर पड़ते। अब ज्ञान तो कब गिराता नहीं, लेकिन याद में नहीं रहते तो गिर पड़ते हैं, भूल होती। इस पर ही अल्लाह अवलदीन और हातम ताई के नाटक भी बने हैं। याद में रहने के लिए ही मुख में मूलरा डाल देते थे। किसको क्रोध आता है तो बोल पड़ते, इसलिए बाबा कहते मुख में कुछ डाल लो। बात नहीं करेंगे तो क्रोध आएगा नहीं। बाप कहते कभी भी कोई पे क्रोध नहीं करो, परंतु इन बातों को पूरा ना समझकर शास्त्रों में कुछ ना कुछ फिर डाल दिया। बाप तो यथार्थ वैट समझाते हैं। बाप जब आए तब तो आकर समझाए, जो होकर जाते उन्हों की ही महिमा गाई जाती है। टैगोर झांसी की रानी होकर गई, उनको फिर नाटक बनाते। अच्छा, शिव भी होकर गए तब तो शिव जयंती मनाते, परंतु शिव कब आया, क्या आकर किया, ये पता नहीं। वे तो सारी सृष्टि का बाप है, जरूर आकर सबको सदगति दी होगी। इस्लामी बौद्धी आदि जो भी धर्म स्थापन करके गए उनकी जयंती मनाते हैं। तिथि तारीख सभी की है, इनका किसको भी पता नहीं। कहते भी हैं क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। स्वास्तिका जब बनाते हैं तो उसमें पूरे 4 भाग करते हैं। 4 युग हैं, आयु कम जास्ती हो न सके तो बराबर बनाते हैं। तो बाबा कहते जगन्नाथपुरी में चावल का वहाँ हंडा बनाते, पूरे 4 भाग हो जाते। बाप कहते ये भक्ति मार्ग में अगड़म बगड़म कर दिया। बाप कहते हैं देह सहित ये सब भूल जाओ, मैं आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा का बच्चा हूँ, ये अभ्यास रखो। बाबा स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर हमको भी स्वर्ग में भेजा होगा, नरक में तो नहीं भेजेंगे। बाप किसको भी नरक में नहीं भेजते, पहले पहले सब सुख भोगते हैं। पहले सुख पीछे दुख। बाप तो सबका दुख हरता सुख करता है ना। आत्मा पहले सुख फिर दुख देखती है। विवेक भी कहता है कि हम पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आते हैं। मनुष्य भी समझते हैं, विलायत वाले सेंसिबल हैं। वहाँ तो बॉम्ब्स ऐसे बनाते जो फट से खलास हो जाए। ऐसे बॉम्ब्स बनाते जैसे आजकल तो बाबा कहते मुर्दे को बिजली में फट से ख़त्म कर देते। ऐसे बॉम्ब्स फेंकने से आग लग जाती और मनुष्य झट खत्म हो जाएंगे। ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाते। ये भंबोर को आग लगनी है, तूफान ऐसे आते जो गांव के गांव खत्म हो जाते। फिर उस समय ऐसा कोई प्रबंध नहीं रहता जो बचाव कर सके। विनाश तो होना ही है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है। गीता में भी ये वर्णन है। बाप ने समझाया है
यूरोप वासी बॉम्ब्स ऐसे छोड़ेंगे जो पता भी नहीं पड़ेगा। तुम बच्चे जानते हो, कल्प पहले भी विनाश हुआ था, अब फिर से होने वाला है। तुम भी कल्प पहले मुआफिक पढ़ रहे हो। धीरे धीरे झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। वृद्धि होते होते फिर स्थापना हो जाती। माया के तूफान तो बहुत अच्छे अच्छे फूलों को भी गिरा देते। योग में पूरा नहीं रहते तो माया विघन डालती है। फिर बाप का बच्चा बन, पवित्रता की प्रतिज्ञा कर। फिर अगर विकार में गिरते हैं तो नाम बदनाम कर देंगे। फिर धक्का बहुत जोर से आ जाता। बाप कहते ये काम की चोट कभी नहीं खाना। बच्चे जानते हैं यहाँ रक्त की नदियाँ बहनी है। बाबा कहते फिर सतयुग में दूध की नदियाँ बहती। वह है नई दुनिया और ये है पुरानी दुनिया। कलयुग में देखो क्या है और नई दुनिया में वैभव देखो। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बच्चियाँ साक्षात्कार में जाकर देखकर आती हैं। सूक्ष्म वतन में सूबी रस पिया, ये किया, वे सब साक्षात्कार होते। बतलाते हैं कि हम मूल वतन में जाते, बाबा वैकुंठ में भेज देते। ये सब साक्षात्कार आदि की ड्रामा में नूंद है। इनसे कुछ मिलता नहीं। बहुत बच्चियां सूक्ष्म वतन में जाती थी, सूबीरस आदि पीती थी, आज है नहीं। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे गुम हो गए। बहुत ध्यान दीदार में जाने वालों ने भी जाकर शादी की। वंडर लगता है माया कैसी है, तकदीर कैसे उल्टी पलट जाती। बहुतों ने अच्छे अच्छे पार्ट बजाए, बहुत मदद भी की आईवेल में, तो भी वह आज है नहीं। तब बाबा कहते माया तुम बहुत जबरदस्त हो। माया से तुम्हारी युद्ध चलती है। इसको कहा जाता योग बल की लड़ाई। योग बल से क्या प्राप्ति होती है किसको भी पता नहीं। सिर्फ भारत का प्राचीन योग कहते हैं। मीठे मीठे बच्चों को योग के लिए समझाया जाता। प्राचीन राजयोग गाया हुआ है। जो भी फिलोसोफर आदि हैं, ये स्पिरिचुअल नॉलेज तो कोई में भी है नहीं। रूहानी बाप ही ज्ञान का सागर है। उनको ही शिवाय नमः गाते हैं, उनकी ही महिमा गाई है। बाप आकर तुमको कितना ज्ञान समझाते। इसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। और कोई की ताकत नहीं जो अपने को त्रिकालदर्शी कह सके। त्रिकालदर्शी सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं, क्योंकि बाप ही आकर इस समय ये नॉलेज देते। तो बाबा कहते त्रिकालदर्शी सिर्फ ब्राह्मण होते जिन ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा है। रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना। रुद्र शिव को भी कहते, अनेक नाम रख दिए। हर एक देश में नाम अलग अलग बहुत है। तब शिव बाबा के अनेक नाम रख दिए। सिवाय एक बाप के और किसी के इतने नाम है नहीं। बबूल नाथ भी इनको ही कहते। बबूल उनको कहा जाता जिसमें कांटे होते हैं। बाबा कांटों को फूल बनाने वाला है, इसलिए उनका नाम बबूल नाथ रखा। बॉम्बे में वहाँ बहुत मेला लगता है, लेकिन अर्थ कुछ नहीं जानते। बाप बैठ समझाते, उनका राइट नाम है शिव। व्यापारी लोग भी बिंदी को शिव कह देते हैं। 1 2 गिनती जब करते 10 पर आएंगे तो कहेंगे शिव। बाप भी कहते मैं बिंदी हूँ, स्टार। बहुत लोग ऐसे डबल तिलक भी देते हैं, मात और पिता। तो डबल तिलक लगाते हैं।
ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा की निशानी। अब वे अर्थ नहीं जानते, तो बाबा योग पर समझा रहे थे कि योग कितना मशहूर है। अभी तुम बच्चे योग अक्षर छोड़ दो। तो बाबा कहते योग कहने में मेहनत लगती है, इसलिए याद करो। बाप कहते हैं योग अक्षर से समझेंगे नहीं, इसलिए सहज है याद। बाप को याद करना है, उनको साजन भी कहा जाता है। वे पटरानी बनाते हैं ना। विश्व की राजधानी का वर्षा बाप देते। सतयुग में एक बाप होता है, लौकिक। भक्ति में दो बाप, लौकिक और पारलौकिक। और ज्ञान मार्ग में अभी तुम्हें तीन बाप हैं, लौकिक, पारलौकिक और अलौकिक। कितना ये वंडर है। तुम अर्थ सहित अभी जानते हो। सतयुग में है ही सब सुखी, इसलिए वहाँ पारलौकिक बाप को जानते ही नहीं। अभी तुम तीनों बाप को जानते हो। कितनी सहज समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, याद में रहने के लिए मुख से कुछ भी बोलो नहीं। मुख में मूलरा डाल दो तो क्रोध खत्म हो जाएगा। कोई पर भी क्रोध नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, इस दुख धाम को अब आग लगनी है, इसलिए इसे भूल नई दुनिया को याद करना है। बाप से जो पवित्र रहने की प्रतिज्ञा की है, उसमें पक्का रहना है। अब है आज का वरदान। पवित्रता के आधार पर सुख शांति का अनुभव करने वाले नंबर 1 अधिकारी भव। जो बच्चे पवित्रता की प्रतिज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं, उन्हें सुख शांति की अनुभूति स्वतः होती है। पवित्रता का अधिकार लेने में नंबर वार रहना, अर्थात सर्व प्राप्तियों में नंबर 1 बनना। इसलिए पवित्रता के फाउंडेशन को कभी कमजोर नहीं करना, तब ही लास्ट सो फास्ट जाएंगे। इसी धर्म में सदा स्थित रहना। कुछ भी हो जाए, चाहे व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे परिस्थिति कितना भी हिलाए, लेकिन धरत पर ये धर्म ना छोड़िए। अब है आज का स्लोगन, व्यर्थ से इनोसेंट बनो तो सच्चे सच्चे सेंट बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।